बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्कूल एजुकेशन चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 जो कि फ़र्स्ट चैप्टर सेट की लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। इसके तमाम सवालों को मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊँगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 तक तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम सवालों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवा दिया हुआ है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देखें। उसके अंदर मैंने तमाम सवालों को डिटेल के साथ बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके एक एक चीज़ समझाई हुई है। तो ये आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है ये, और इसको आपने अच्छे से देखना है। जो चीज़ के अंदर आपको समझ में ना आए तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट में पूछें सवाल, उसका मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.5 चैप्टर 1। ओके, इसके अंदर हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, फिर हम सवालों को हल करते रहेंगे उसके अंदर। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर हमने जो ब्लॉक्स के अंदर शेप दी हुई है उसको हमने सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने पहले एक ब्लॉक बना दिया है। वो इसके अंदर हमने जो उसको सोल्यूशन करना होगा हम उसके मुताबिक इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर वो कहता है शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी, और आगे वो एक स्टेटमेंट देता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आगे वो स्टेटमेंट दे रहा है, और साथ हमें एक पिक्चर दे रहा है जिसके अंदर एक दायरा है, उसके अंदर भी एक और दायरा है। दायरे के अंदर लिखा हुआ है बी, तो दायरे के बाहर है, सॉरी दायरे के अंदर है ए और बाहर है बी। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर वो कह रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है और ए इज सबसेट है बी का, तो ज़ाहिर सी बात है जब हम ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड भी करते थे आमतौर पे, तो हम एक सेट के अंदर जो जो से नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होते थे उसको हम सेट बी के साथ मैच करते थे। जो उसके अंदर से मैच हो जाते थे उसको हम आंसर के अंदर उतार लेते थे। सेम उसी तरह ये इस चीज़ को बता रहा है कि बताएं आपने कौन से सेट को आपने गौर करना है इस स्टेटमेंट को हल करते हुए। जाहिर सी बात है स्टेटमेंट को हल करते हुए हम ए सेट को ही गौर करेंगे, क्योंकि हमने ए सेट के नंबर्स या उसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट दिए होंगे उसको हमने बी सेट के अंदर से मैच करना है। तो सब सेट का मतलब यही है इसका। तो ज़ाहिर हम ए सेट को गौर करेंगे, तो इसका जो आंसर है उसके अंदर जो ए है इसके अंदर हम ऐसे लाइंस लगा देंगे, जो कि बता रहा है कि हम ए सेट को हमने गौर किया है, और जो ये ए सेट है ये सब सेट है बी का। इसके अंदर ये हमने शो करवा दिया है इस डायग्राम में। ठीक हो गया, यही इसका आंसर है, ये आगे सोल्व नहीं होगा। आइए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके में वो कह रहा है ए यूनियन बी, और आगे स्टेटमेंट दे रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए। अब चूंकि वो अब बी सबसेट है, पहले ए सबसेट था तो ए छोटे दायरे में था, लेकिन अब बी सबसेट है, तो इसका मतलब है कि बी आएगा दायरे के अंदर और ए आएगा दायरे के बाहर। ठीक है, और ए यूनियन बी है। ओके स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, और बी सबसेट है। बी सबसेट का मतलब है कि बी दायरे के अंदर है,
पहले ए सबसेट था बी का, तो ए दायरे एक छोटे दायरे में था और बी बाहर था, लेकिन अब बी सबसेट है ए का ऑफ ए, तो ए अब दायरे से बाहर आ गए छोटे के और बी छोटे दायरे के अंदर चला गया। ओके, अब जब हम ए यूनियन बी, जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट दिए गए होते हैं जिनका हमें यूनियन फाइंड करना होता है, उन दोनों सेट के ऑल नंबर्स या ऑल अल्फ़ाबेट्स को हम अपने आंसर के अंदर उतार लेते हैं। अब चूंकि यूनियन के अंदर हम दोनों सेटों को देखते हैं, इसके मुताबिक इसका जो आंसर बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि हम दोनों सेटों को ही हम देखते हैं, तो हम आज दोनों दायरों के अंदर हम ये लाइन्स लगाएंगे जो कि ये बता रहा है हम इन दोनों सेटों को देखते हैं यूनियन फाइंड करते हुए। स्टूडेंट ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन यहीं तक हल होगा, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर वो कहता है ए डिफरेंस बी। ओके, आगे स्टेटमेंट दे रहा है फॉर डिसजॉइंट सेट। ओके स्टूडेंट, अब देखें, एक तो कहता है ए डिफरेंस बी, आगे कह रहा है फॉर डिसजॉइंट सेट, साथ में जो सवाल के अंदर वो हमें डायग्राम दे रहा है, उसके अंदर वो दे रहा है हमें, इधर वो दे रहा है यू और इधर हमें दे रहा है ए, और यहाँ दे रहा है हमें बी। ओके स्टूडेंट, अब ये जो आगे से हमें स्टेटमेंट दी है ना फॉर डिसजॉइंट सेट्स, अब देखें ये दो सेट है हमारे पास, ए सेट है और बी सेट है, लेकिन देखें ये दोनों जो सेट हैं ये फासले पे हैं, ये आपस के अंदर जुड़ नहीं रहे, ये आपस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रहे, इसका मतलब ये दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट है। आगे जो हमारे पास सवाल आएंगे उसके अंदर, कई सवालों के अंदर बी सेट का हाफ पार्ट ए में होगा और ए का हाफ पार्ट बी में होगा, तो ये जो होंगे ये जॉइंट सेट होंगे, लेकिन इसमें दोनों सेट आपस के अंदर बिल्कुल सेपरेट है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, अब वो जो स्टेटमेंट के मुताबिक वो है ए डिफरेंस बी। अब जब हम ए डिफरेंस बी हम फाइंड करते थे, लास्ट जो हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया उसके अंदर हम ए सेट को हम देखते थे, ए सेट के अंदर जो नंबर्स होते थे अगर वो बी सेट के अंदर मौजूद नहीं होते थे तो फिर हम उसको आंसर में उतारते थे, डिफरेंस मालूम करते थे। इसी तरह हम जो सेट, जिस सेट को हमने गौर करना होता था वो सेट होता था ए, यानी कि जो पहले लिखा होता था, इसमें पहले लिखा हुआ ए सेट, उसका मतलब हम इसमें भी ए सेट को ही गौर करेंगे, उसमें जो ये बार लाइंस आएंगी वो ए में ही आएंगी, ये देखिए इस तरह, यही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का यहीं पर आंसर है, यहीं तक ही सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बी कॉम्प्लीमेंट यू अब देखिए स्टूडेंट, जब हम बी कॉम्प्लीमेंट है जब हम फाइंड करते हैं तो हमें एक सेट दिया गया था है यू,
ठीक है, उस यू सेट में से हम डिफरेंस करते हैं बी को, यानी कि यू पहले लिखते हैं इस तरह, यू डिफरेंस बी, यू हम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सेम, अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम यू सेट को हम गौर करते हैं ना कि हमने यू सेट के अंदर जो नंबर के अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हमने बी सेट के अंदर जो है उसके साथ हमने मैच नहीं करना, जो उसके साथ मैच नहीं होते वही हम अपने आंसर के अंदर उतारते हैं, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह हम यू सेट के ऊपर गौर करते हैं तो ये यू दिया हुआ है, यानी कि बाहर जो है ये सारा यू सेट है और अंदर बी सेट है। इट्स मीन कि जो ये यू सेट है इसको हम गौर करते हैं तो इसके अंदर हम लाइन्स लगाएंगे। अब बी को हम छोड़ देंगे, बी सेट को हम कुछ नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट, यही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन बी और आगे स्टेटमेंट दे रहा है ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, और जो हमें डायग्राम दी है वो यू और ए एंड बी। जी स्टूडेंट, अब जो स्टेटमेंट है वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक ठीक हो गया, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। साथ वो कहता है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी कि अब ये तो दोनों सेट हैं ये आपस के अंदर जॉइंट है, ओवरलैपिंग है, मीन्स के जो नंबर्स ए सेट के अंदर दिए गए हैं या जो अल्फ़ाबेट्स ए सेट के अंदर दिए गए हैं वो सेट बी में भी मौजूद हैं। इट्स मीन ये सेट ओवरलैप है। अगर ए सेट के अंदर जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो बी सेट के अंदर बिल्कुल भी मौजूद ना हो, कोई एक भी मौजूद ना हो, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन हल किया था। लेकिन ये ऐसा कोई सवाल है जिसके अंदर जो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, उसके अंदर जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स ए में है वो बी में भी मौजूद है। इसका मतलब ये जो है ये ओवरलैपिंग सेट है। तो जो ओवरलैपिंग है उसके अंदर जब ए और बी आ जाता है जिसके अंदर दोनों के अंदर मैच, यानी कि जो ए सेट के अंदर 2 नंबर मौजूद है और बी सेट के अंदर भी 2 नंबर मौजूद है, तो अब हम जो आंसर के अंदर 2 नंबर उतारेंगे वो ये बताएगा कि ये दोनों सेटों में से ये नंबर उतारा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ये इस तरह से इसको हम शो करेंगे। जो जहाँ पे ये चीज़ दोनों सेट आपस के अंदर ओवरलैप हो रहे होंगे वहाँ पे हम इसको बार लाइन लगाएंगे और इधर हम इसके अंदर लिख देंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया है। ओके स्टूडेंट, अब इसका लास्ट सवाल है ए यूनियन बी 4 डिसजॉइंट सेट के लिए। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है ए यूनियन बी, आगे स्टेटमेंट दे रहा है वो 4 डिसजॉइंट सेट्स। फोर डिसजॉइंट सेट और इसके अंदर जो हमें डायग्राम दी है उसने वो यूं दी हुई है, ए और बी, ए एंड बी। तो जी स्टूडेंट, 4 डिसजॉइंट सेट, ये तो हमें वो आ गया नजर कि ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट है, यानी कि ए सेट के अंदर जो नंबर के अल्फाबेट दिए गए हैं वो बी सेट के अंदर मौजूद बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है।
लेकिन ये हम क्योंकि हमने इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, ए यूनियन बी हम फाइंड कर रहे हैं इसका, तो यूनियन के अंदर हम दोनों सेटों के आल नंबर के अल्फ़ाबेट्स को हम उतार लेते हैं तरतीब के साथ, कोई भी रिपीट नहीं करते। इसका मतलब कि ए सेट के भी को भी हम गौर करेंगे, इसलिए ए सेट के अंदर भी बार लाइन आएगी, और बी सेट को भी हम गौर करेंगे और बी सेट के अंदर भी बार लाइन आएगी। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इधर ये इसका सोल्यूशन इधर कंप्लीट हो गया है, ये इसका आंसर है। इधर आप इधर लिख सकते हैं हर सवाल के साथ सोल्यूशन, ताकि पता लग जाए इधर से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर उसने हमें 3 सेट दिए हैं, सेट यू, सेट ए एंड सेट बी। देन वो कहता है शो करें कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि इसके अंदर 4 सवाल हैं। तो हिसाब में वो कहता है थ्रो वेन डायग्राम, यानी कि ये जो डायग्राम से कहते हैं वी एन डायग्राम, इसके मुताबिक हमने इसको शो करना है। तो आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहले इसके सेट उतार लेते हैं। u इक्वल टू 1 2 3 एंड 10, ओके। a इक्वल टू 1 4 8 9 10, and b equal to 2 3 4 7 10। ओके, ये 3 सेट उसने हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट में। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो कहता है ए डिफरेंस बी है जो बराबर नहीं है बी डिफरेंस ए के। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसकी हम लेफ़्ट साइड को सोल्व करेंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम पेज को। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसका a माइनस बी को हमने फाइंड करना है। तो a डिफरेंस b इज इक्वल टू ए सेट है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10, डिफरेंस b है हमारे पास 2 3 4 7 एंड 10। ओके, a डिफरेंस b इज इक्वल टू, देखिए 1 सेट a में है लेकिन b में नहीं है तो 1 आएगा, 4 दोनों में है 4 नहीं आएगा, 8 भी सिर्फ a में है तो 8 आ जाएगा, 9 भी दोनों में नहीं है तो 9 भी आ जाएगा, 10 दोनों में 10 नहीं आएगा। ये इसका a माइनस बी आ गया है। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ओके, इसमें है b माइनस ए जो कि हमने फाइंड करना है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू, बी सेट है हमारे पास 2 3 4 7 और 10, डिफरेंस a है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10। ओके, b डिफरेंस a इज इक्वल टू, 2 इसमें है लेकिन b ए सेट में 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 भी दोनों सेटों में नहीं है 3 भी आ जाएगा, 4 दोनों में 4 नहीं आएगा, 7 दोनों में नहीं है तो 7 भी आ जाएगा, 10 दोनों में 10 नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर है। यानी कि देखिए a माइनस ए डिफरेंस b का आंसर कुछ और आया है और b डिफरेंस a का आंसर कुछ और आया है। इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई है कि ये जो दोनों साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, ये इक्वल टू नहीं है। ओके, ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है वी एन डायग्राम। अब उसने इसकी स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ नहीं बताई हुई कि आपने इसकी जो वी एन डायग्राम है वो क्या शो करनी है। तो इसका बिल्कुल सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि a माइनस बी की अगर आप निकालेंगे तो एक सेट a होगा, एक सेट b होगा, दोनों आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो रहे। यानी जिस तरह हमने वो बनाई थी एक लूप के अंदर। एक मैं बना लेता हूँ डायग्राम।
1 2 3 एक चार ओके। जी स्टूडेंट, इसमें आप देखें इसकी जो वी एन डायग्राम बनेगी क्वेश्चन नंबर 1 की, वो कुछ यूं बनेगी। सेट ए अब देखेंगे जो सेट ए है और जो सेट बी था, इसके अंदर कुछ नंबर आपस के अंदर मैच हो रहे थे। ठीक है, जैसे ये 10 मैच हो रहा है, ये 4 मैच हो रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा ओवरलैप है, इसके अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। तो ये बी आ गया, ठीक है, यू भी दिया गया, यू भी आ गया, ये इसकी बन गई डायग्राम। अब जो ए माइनस बी हमने निकाला, तो हमने गौर किसको किया? हमने गौर इस सेट को किया, ए को। बस जो चीज़ ओवरलैप हो रही है ना, उसको हमने नहीं छेड़ा, ना हमने बी को किया, तो इसका ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ए माइनस बी का। अब जब आप बी माइनस ए करेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, उसके अंदर हमने बी को फोकस किया है, और जो चीज़ ओवरलैप हो रही होगी ए में, उसको हम छोड़ देंगे इस तरह से। कि ये हमारे पास है सेट बी, और ये जो ओवरलैप हो रहा थोड़ा सा, ये साथ में सेट ए है, हमने इसका बी डिफरेंस ए फाइंड किया है, तो इसके अंदर जो ओवरलैप हो रहा है वो हमने नहीं उतारी आंसर में, हमने सिर्फ जो बी के अंदर है ना, जो खालिस बी की है, हमें सिर्फ वो उतारी है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनोसाइड जो है इक्वल टू नहीं है, तो ये भी हमने साथ प्रूव कर दिया, ये इसकी वी एन डायग्राम है। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्लास क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सिंपल है। इसकी भी हम दो साइड बनाएंगे, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 2 3 4 7 और 10। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए इंटरसेक्शन करना है तो 1 दोनों में नहीं है, 1 नहीं आएगा, 4 दोनों में है तो 4 आ जाएगा, 8 दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है, 10 दोनों में है तो 10 आ जाएगा। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया है। ओके, अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारी बी इंटरसेक्शन ए, इसको हमने फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, देखें बी सेट है हमारे पास 2 3 4 7 और 10, इंटरसेक्शन ए सेट है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, 2 दोनों में नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 7 दोनों में, 7 में नहीं आएगा, 10 दोनों में है तो 10 भी आ जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए दोनों के आंसर सेम आए हैं, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल टू हैं। आइए अब इसकी वी एन डायग्राम बनाते हैं। ये तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, लेकिन अब इसको प्रूव करना है हमने वी एन डायग्राम से। तो आइए उसके साथ उसको प्रूव करते हैं। अब एक ही हमें पता है कि हमारे पास 2 सेट है, यू सेट भी दिया गया, वो बाहर पड़ा हुआ है। एक सेट है हमारे पास ए, तो दूसरा सेट है हमारे पास बी, ठीक है, जो इसके अंदर ओवरलैप भी हो रहा है। फाइंड हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन के अंदर हमने सिर्फ वो उतारे हैं जो दोनों सेटों के अंदर हो, दोनों सेट ओवरलैप भी हो रहे हैं, तो ये हिस्सा इसका बाहर में आ जाएगा। ये इसका एक आंसर हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हुआ ये।
अब बी इंटरसेक्शन ए, इसकी दो बनेगी ना डायग्राम, क्योंकि दो साइड तुमने प्रूव किया। ये अब राइट हैंड साइड की है बी ए। अब ये बी इंटरसेक्शन ए निकाल रहे हैं हम, तो उसमें भी हमने इस हिस्से को लिया है आंसर में, तो इसका आंसर ये आएगा। जैसे सवाल नंबर 2 भी है, जो क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए के। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए यूनियन बी। इसको हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10। ओके, यूनियन बी है हमारे पास 2 3 4 7 एंड 10। अच्छा, ये दोनों आपस के अंदर ओवरलैप भी हैं थोड़े से, और यूनियन के अंदर हम दोनों की ऑल नंबर्स को उतार लेंगे तरतीब से। सबसे पहले 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 9 एंड 10। ये इसका आंसर है। ओके, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास बी यूनियन ए। इसको हमने करना है फाइंड। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, बी है हमारे पास 2 3 4 7 एंड 10। यूनियन ए है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, इसका आंसर बनता है सेम, दोनों उतारेंगे रकमें। ए 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 9 एंड 10। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, दोनों साइड्स के आंसर बराबर आए हैं, इट्स मीन हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। अब हम इसकी वी एन डायग्राम बनाएंगे। ओके, वी एन डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की। वी एन डायग्राम में हम ये बना रहे हैं ए यूनियन बी की, कि यू दिया गया है, दो सेट है हमारे पास, ए है ए, ठीक है। अब दूसरा जो सेट है वो इसके साथ जॉइंट है, ठीक है। ये इसका सब सेट नहीं है, ये इसका जॉइंट सेट है। सब सेट होगा कि जब एक ही सेट के अंदर दोनों होंगे, जिस तरह एक बड़ा सेट होता है, बड़ा दायरा एक छोटा दायरा, ये दोनों इसमें आ जाएंगे, और ये बी, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी के अंदर हम आल उतार लेते हैं, तो ये आल सेट हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। ये हमारा इसका ए यूनियन बी का आंसर है। और आइए अब बी यूनियन ए का आंसर बनाते हैं, उसकी डायग्राम। तो बी यूनियन ए, ये हमारे पास है बी, और ये है हमारे पास ए। तो सेम हमने दोनों में से उतारे हैं, जो एक जैसे थे वो भी एक दफ़ा उतार लिए हैं, तो इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम ये बनेगी राइट हैंड साइड की, ये राइट हैंड साइड की डायग्राम, वो पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड की। ओके स्टूडेंट, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट की। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, सेम दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, जो हमने फाइंड करना है ये फाइंड होगा u माइनस ए से। ओके, u सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 10, माइनस ए सेट है हमारे पास 1 4 8 9 एंड 10।
ओके ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ओके 1 दोनों साइडों में 1 नहीं आएगा, 2 इसमें है इसमें नहीं तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें है इसमें नहीं 3 भी आ जाएगा, 10 दोनों में है तो 10 नहीं आएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ओके अब राइट हैंड साइड इसके अंदर हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u माइनस बी इज इक्वल टू यू है हमारे पास 1 2 3 एंड 10 माइनस डिफरेंस यानी कि b इक्वल टू बी सेट हमारे पास 2 3 4 7 और 10। ओके b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है 1 दोनों में नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 दोनों में 2 नहीं आएगा, 3 दोनों में 3 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 10 भी दोनों में, तो इसका आंसर आया 1। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कुछ और आया है, बी का कुछ और आया है, इसमें ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी वी एन डायग्राम बनाएंगे। आइए इसकी साइड में बनाते हैं, इसकी साइड में बनाते हैं। ये था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये था हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट देखें इसकी डायग्राम बी एन डायग्राम ये बनेगी। यू और ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने तो अंदर आएगा ए, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। देखें जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो यो वो बनता है u माइनस ए, तो हम u का सेट को हम देखते हैं तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है, ए को हमने छोड़ देना है। ये हम पहले भी पार्ट 1 में ही सोल्व किया हमने, ये इसका आंसर है। ओके अब बी यू बी कॉम्प्लीमेंट दायरे के अंदर आएगा हमारे पास बी। ओके अब देखें अब हम निकाल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी, तो ये यू का आएगा सेम उसी तरह। ये इसका आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बुक 7 मैथ क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अलजबरा स्टार्ट करेंगे जो कि इसकी चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 2 और 3 जो हैं वो अलजबरा से ही रिलेटेड हैं। अगर आपको अलजबरा के बेसिक रूल्स नहीं पता होंगे तो आपके लिए जो चैप्टर नंबर 2 है 3 है इसके बाद जो चैप्टर हैं वो उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये कहाँ से आ गए, तो वो सारे रूल अलजबरे वाले हैं जो कि इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। इसलिए हम चैप्टर नंबर 8 से अलजबरे की बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम अलजबरा सीखना स्टार्ट करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ उनको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियोस को लाजमी देखें, मेरी इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को मेरी शेयर भी करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।